बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बेहद मज़े की मीठे की रेसिपी लेके आपके सामने आए हैं। आज हम बादाम काजू गाजर खीर बना रहे हैं। बेहद मज़े की होती है। अब गाजर का जैसा कि सीज़न भी आ चुका है, तो गाजर जो है वो हमने कश करके रख ली है। उसके साथ ही हमने जो है वो 100 ग्राम्स जो है वो बासमती राइस लिए थे। उनको हमने अच्छे तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद उनको सोक कर दिया। उनका भिगोने का टाइम कम से कम 30 मिनट्स होता है। आधे घंटे के बाद वो कुकिंग के काबिल होते हैं। भिगोने के बाद हमने जो है वो एक बड़ा पैन लिया है। पैन को चूल्हे पे रखा है और उसके अंदर जो है वो राइस डाले हैं, जो बासमती राइस 100 ग्राम्स मैंने आपको बताए भिगोए हुए। उसके साथ ही मैंने जो है वो 1 लीटर दूध इसके अंदर डाल दिया। दूध जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1 से 1.5 लीटर के दरमियान इस्तेमाल होगा। उसके अलावा हमें वाइट ग्रैनुलेटेड शुगर चाहिए होगी, जो रेगुलर चीनी हमारे घरों में इस्तेमाल होती है पाकिस्तान भर में। दानेदार चीनी वही चाहिए होगी, और जो कि हम 100 ग्राम से लेके 250 ग्राम्स तक जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या 300 ग्राम्स तक मैक्सिमम इतनी ही मिकदार होती है। चावल की मिकदार के बराबर, उससे 1.5 गुना 2 गुना मैक्सिमम। उसके अलावा हमने चंद हरी इलायचियाँ ली हैं। हरी इलायची के मुंह को हल्का सा हमने खोल दिया था, और खोलने के बाद जो है वो चावल और दूध के मिक्सचर में ऐड कर दिया। तब से हम चावलों को पका रहे हैं, और आपके सामने आप देख सकते हैं चावल खासी हद तक जो है वो गल चुके हैं। लेकिन हमें इन्हें मज़ीद पकाना है, यहाँ तक कि अंदर घुल जाएं और ग्रैनुलेटेड फॉर्म में आ जाएं। तो अभी ये पकेंगे और थोड़ा सा मज़ीद पकेंगे 5 से 10 मिनट तक। तो उसके बाद इसके अंदर हम अपनी कश की हुई गाजर जो है वो ऐड कर देंगे। गाजर तकरीबन 250 ग्राम्स के करीब है हमारे पास, जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। उसके अलावा हमें कुछ जो है वो ड्राई फ्रूट्स चाहिए, काजू चाहिए, बादाम चाहिए, जिनको जो है वो मोटा मोटा दरदरा हम कूट लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे। रेजन्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे। केवड़ा वाटर, अगर आप चाहें तो चंद कतरे केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे गाजर का नेचुरल जो टेस्ट है वो दब जाएगा और आर्टिफिशियल टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। तो बेटर है कि आप गाजर को उसके नेचुरल टेस्ट के साथ इंजॉय करें। तो हम जो है वो केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर स्किप कर रहे हैं, क्योंकि सब्ज़ इलायची जो हम यूज़ करें बेहद खुशबूदार स्पाइस है और इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बेहद मज़े की होती है। हमारे पाकिस्तान के ट्रेडिशनल मीठों में इलायची से ही जो है वो मीठे को खुशबूदार बनाया जाता है। इसको डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है। कहीं इसके दाने तेल में कड़कड़ाए जाते हैं, कहीं इसको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, कहीं एज अ होल साबुत ही हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इलायची की खुशबू पाकिस्तानी मीठों में बेहद स्ट्रॉन्ग होती है और इसका फ्लेवर बेहद इन्हेंस्ड होता है, जो कि डोमिनेट करता है बाकी सारे फ्लेवर्स को। तो अपनी इस खीर को भी हम सब्ज़ इलायची की खुशबू का फ्लेवर दे रहे हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग भी होगा और डोमिनेट भी करेगा आपके पूरे मीठे के फ्लेवर को, और बेहद मज़े का भी होगा, और इसी की वजह से आपका मीठा जो है वो एरोमेटिक भी बन जाएगा। आपके सामने बोल में जो है वो ग्रेटेड गाजर मौजूद है। गाजर आपने लेनी है 250 ग्राम्स ग्रेटेड फॉर्म में हमारे पास होनी चाहिए, तो आप 300 ग्राम्स तक ले लीजिएगा। इसको लेने के बाद 300 या 350 ग्राम गाजर होगी, या इवन के 500 ग्राम्स भी आप ले सकते हैं। उसको लेने के बाद आप उसको जो है उसके सिरे दोनों तरफ से कट करेंगे, तकरीबन 1.5 से 2 इंच सामने से और बैक से। उसके बाद उसको प्रॉपरली आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप उसको पील ऑफ करेंगे। पील ऑफ करने के बाद अगेन वॉश करेंगे, और फिर वॉश करने के बाद उसको ग्रेट करेंगे। तो ग्रेट करने के बाद उसकी कंडीशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए। थोड़ा मोटे वाला ग्रेटर यूज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक ग्रेटर होगा तो खीर के अंदर जो है वो गाजर बिल्कुल दिखाई भी नहीं देगी। तो थोड़े से गाजर के ग्रेन्स जो हैं वो फील होने चाहिए, और खाते हुए इसके चंक्स जो हैं वो मुंह में आने चाहिए, ताकि पता चले कि आम खीर और गाजर खीर का फ़र्क क्या है। जिस तरीके से आज हम गाजर खीर बनाने जा रहे हैं, लाहौर का मशहूर तरीका है, और लाहौर की मशहूर दुकानों पे जो गाजर खीर मिलती है या रेस्टोरेंट्स में जाके खाई जाती है, वो इसी तरीके से बनाई जाती है। तो आप इस तरीक़ाकार को अगर जो है वो फॉलो करेंगे तो ऐसी ही मज़े की गाजर खीर आपके घर पे तैयार हो जाएगी। बस आपने स्टेप्स को इसी तरीके से फॉलो करना है। इंग्रेडिएंट्स का ख्याल रखना है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। जिस स्टेप पे उनको ऐड करना है उसी टाइम पे ऐड कीजिएगा, और जिस स्टेज पे जो जो करने के लिए हम कहें उसी तरह कीजिएगा। तो आपकी गाजर खीर बेहद मज़े की होगी, और इतना मज़े का खुशबूदार एरोमेटिक मीठे का प्लेटर तैयार होगा, जिसको आप जिसके साथ भी शेयर करेंगे वो मज़ीद की डिमांड करेगा। आप देख सकते हैं राइस जो है वो काफ़ी हद तक घुलना शुरू हो गए हैं इसके अंदर, और जब जब आपको लगे कि इसका लिक्विड कम हो रहा है, आप इसके अंदर जो है वो मिल्क ऐड करते जाएं। एक एडिशनल सप्लाई जो है वो मिल्क की अपने पास रखिए। हमने 1.5 लीटर आपसे कहा है, कम से कम आपके पास 2 लीटर दूध होना चाहिए, क्योंकि जब भी लिक्विड कम होगा आपको दूध ऐड करना पड़ेगा। अब वो स्टेज आ गई है कि इसके अंदर जो है हम अपनी ग्रेटेड गाजर ऐड करेंगे।
और आप देखेंगे कि गाजर ऐड करने से इसका कलर कितना खूबसूरत और पिंकिश हो जाएगा। कुछ लोगों को गाजर की ज़्यादा मिक़दार पसंद होती है, वो गाजर ज़्यादा मिक़दार में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो एक टेक्निकल प्रिंसिपल है, एक उसूल है, वो यही है कि अगर आपके पास 100 ग्राम्स जो है वो राइस हैं तो गाजर आप मैक्सिमम 250-300 ग्राम्स तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो 500-600 ग्राम्स तक ले जाएं। उससे बस ये होगा कि गाजर का फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस्ड और डोमिनेटेड हो जाएगा। तो अपनी पसंद से आप चेंजेस कर सकते हैं, वेरिएशंस कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे हमें लग रहा है कि काफ़ी जो है वो लिक्विड कम हो गया है, तो मैं फर्दर इसमें दूध ऐड करूँगी। दूध ऐड करेंगे, चेक करेंगे कि कितना लिक्विड हमें चाहिए। बस इतना काफ़ी। अभी ये जितना भी काम हो रहा है सब जो है वो हाई फ्लेम पे ही हो रहा है। अभी हम फ्लेम को मीडियम नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पे ही ये सब पकेगा और इसको इसी तरीके से पकने देंगे। ये 5 से 10 मिनट और पकेगा। उसके बाद फिर ये गाढ़ा होना शुरू होगा, फर्दर इसके अंदर दूध ऐड करते जाएंगे। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको पकाते जाना है और तब तक पकाना है जब तक कि चावलों के दाने मुकम्मल तौर पे अंदर जो है वो हल नहीं हो जाएं, ग्रैनुलेटेड फॉर्म में नहीं आ जाए। जब चावल जो है वो दानेदार फॉर्म में आ जाएंगे, हमारी गाजर जो है वो भी गल जाएगी, तो तब इसके अंदर जो है फर्दर हम प्रोसीजर करेंगे। अभी ये खीर जो है वो फीकी ही हम बना रहे हैं। खीर में जो मीठा है वो सिर्फ तब ऐड करते हैं जब हमारी खीर पकने के करीब हो। और मीठे के लिए मैं वाइट शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो प्लम शुगर यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जैगरी का इस्तेमाल किया जा सकता है, हनी लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग खजूरों का पेस्ट इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं और कुछ फैमिलीज़ में खीर को नमकीन भी पसंद किया जाता है, वो इसके अंदर नमक भी ऐड करते हैं। लेकिन मैं वाइट शुगर ही यूज़ कर रही हूँ। आप वाइट शुगर का सब्स्टिट्यूट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मकसद सिर्फ खीर को जो है मीठा बनाना है, क्योंकि ये हमारा मीठा है और मीठे को जो है वो मीठे जैसा महसूस होना चाहिए। तो अभी इसको पकाएंगे, ये पकेगी और जब इसके अंदर जब हमें फील होगा कि लिक्विड कम है, हम इसके अंदर दूध का एडिशन करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। फ्लेम हमारा अभी भी हाई ही है और अभी वो स्टेज नहीं आई है कि इसको बहुत लगातार स्टिर करना पड़े, क्योंकि अभी ये कुकिंग जो है वो प्रोसेस चल रहा है। जब ये कुकिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के करीब हो जाता है फिर कॉन्स्टेंटली हमें स्टिर करना पड़ता है। तो अभी आप जो है वो 30-40 सेकेंड्स के बाद या 1-1.5 मिनट के बाद जो है वो स्टिर करके बस आपको ये चेक करना है कि नीचे कुछ जल तो नहीं रहा। तो अभी इसे पकने देते हैं, ये पक रही है। फिर टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि हमें फाइनल इसकी लुक कैसी चाहिए और किस स्टेज पे हमें जो है वो ड्राई फ्रूट्स और जो मीठा है वो ऐड करना है। अब इस स्टेज पे जो है हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। वाइट ग्रैनुलेटेड शुगर मैं यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर ब्राउन शुगर या कोई और टाइप की शुगर पसंद हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेगुलर जो है वो ग्रेन वाली शुगर है, ग्रैनुलेटेड। 150 जो है वो ग्राम्स में यूज़ कर रही हूँ। इसको स्टिर करते हैं और इस स्टेज पे थोड़े से रेजिन्स भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब थोड़े से रेजिन्स जो हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको पकने देना है। अब जो है वो पहले हाई फ्लेम पे पक रहा था, अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है, लेकिन कॉन्स्टेंटली हमें स्टिर करना पड़ेगा। ये तकरीबन जो है 20-25 मिनट और लेगी। जब ये हमारी जो है रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंचेगी, इसको थिक होना है, अभी और पकना है। गाजर और चावलों को अभी और घुलना है, तो इसको अभी आधा घंटा हम और पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए रखूँगी। उसके बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी और लो फ्लेम पे इसको कॉन्स्टेंटली स्टिर करते हुए आपने पकाना है। बिल्कुल भी आपने गफलत नहीं बरतनी है, क्योंकि थोड़ा सा आप गाफिल होंगे तो आपकी जो है वो खीर या तो नीचे जल जाएगी या फिर जो है वो ख़राब हो जाएगी और खाने के काबिल नहीं रहेगी। तो आपने इस स्टेज पे आपने पूरी तवज्जो के साथ इसको बनाना है, कॉन्स्टेंटली स्टिर करना है। आधे घंटे का टाइम है, 10 मिनट पहले आप मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे और उसके बाद के जो टाइम है 20 मिनट्स 15 मिनट्स वो आप जो है वो लो फ्लेम पे पकाएंगे। लेकिन इसको स्टिर करते रहना है, मुसलसल चमचा चलाते रहना है। हमारी बादामी गाजर खीर जो है वो बबलिंग स्टेज पे पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं उस पर बबल्स आ रहे हैं। जब खीर के अंदर बबल्स आना शुरू हो जाए तो इट मीन्स कि ये 10 से 15 मिनट के बाद बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और थिकनेस आप देखें कितनी अच्छी हो गई है। राइस बहुत अच्छे से उसके अंदर जो है वो घुल गए हैं। ये देखें ग्रैनुलेटेड फॉर्म में राइस आ गए, गाजर भी घुल चुकी है अंदर।
गाजर और चावल जो है वो यकजान हो चुके हैं। इसी तरह के घुले हुए दानेदार आपके चावल होने चाहिए, तभी आपकी खीर परफेक्ट होगी। तो ये मज़े की बादामी खीर हमारी बन रही है। तो बबल्स की स्टेज पे हम पहुंच गए। अब 10 से 15 मिनट इसको और पकाएंगे और उसके बाद जो है इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको गार्निश करेंगे। लेकिन इस स्टेज पे आपने जो है फ्लेम को लो रखना है और कॉन्स्टेंटली स्टिर करते रहना है। लेकिन अपने हाथों को बचाइएगा, ये जो इसके छींटे उठते हैं बबल्स की मदद से, ये आपके चेहरे और हाथ को जला सकते हैं। अगर आपके पास सेफ्टी नेट है तो उसका इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ खुद को बचा के स्टोव से और पैन से थोड़ा दूर खड़े होकर काम करें। कोई लॉन्ग हैंडल वाला जो है वो आप स्पून इस्तेमाल कर लें स्टिर करने के लिए। ज़्यादा इसके बिल्कुल सामने खड़े नहीं होइएगा और खुद को बचाइएगा। हमारी मज़े की बादामी खीर जो है वो बिल्कुल तैयार है। मैंने इसके अंदर कुछ साबुत और कुछ जो है वो मोटे कुटे हुए बादाम ऐड कर दिए थे। बाकी बादाम मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं। आप देख सकते हैं किस कदर अच्छे तरीके से जो है वो चावल और गाजर जो है वो घुल गए हैं और बिल्कुल यकजान हो चुके हैं। और थिकनेस भी मैं आपको दिखा रही हूँ स्पून से गिरा के, इतनी थिक आपकी खीर जो है वो होनी चाहिए। देखिए नहीं होनी चाहिए। और ये अगर आप देख सकें, जूम करके आपको दिखाया जा सके, तो चावल जो है वो बिल्कुल घुल चुके हैं, चावल और गाजर जो है वो यकजान हो चुके हैं। तो इतनी थिक हमें खीर चाहिए थी। अब इस स्टेज पे जो है हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं मैं चमचा भी चला रही हूँ तो किस कदर गाढ़ी है, कितनी रिच है, कितनी मज़े की है। तो हमारी मज़े की खीर तैयार हो चुकी है। इसको प्लेटर में शिफ्ट करते हैं, फ्लेम ऑफ करते हैं और आपको जो है इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। आपके सामने बेहद मज़े की बादामी गाजर खीर जो है वो बिल्कुल तैयार है। हमने आपको इसकी फाइनल लुक, फाइनल थिकनेस दिखाई थी और दिखाया था कि आपके चावल और गाजर जो है किस तरह से यकजान होने चाहिए। अब इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए हमने ये किया है कि बादाम जो है उन्हें मोटा मोटा कूट लिया था और उन्हें स्प्रिंकल कर दिया है। रेजिन्स हैं हमारे पास, गोल्डन रेजिन्स हैं, उनको स्प्रिंकल किया है। कुछ जो है हमारे पास ग्रीन इलायची थी, उनको जो है गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल किया है। तो बेहद मज़े की गार्निशिंग है और बेहद मज़े की ये खीर है। पाकिस्तान का रिवायती मीठा है और पसंदीदा मीठों में से ये एक है। कोई भी दावत हो, मेन्यू में जो है ये टॉप ऑफ द लिस्ट ही होता है और हर मेन्यू का हिस्सा लाजमी होता है। खीर के बगैर हमारा जो है वो कोई भी फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिविटी, फैमिली गैदरिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती। इवन के ईद के लिए, न्याज के लिए या कोई भी नए साल की खुशी हो, खीर को मीठों में से जो है वो सबसे पहले तैयार किया जाता है और फिर इसको रेफ्रिजरेट कर दिया जाता है ताकि ये खूब ठंडी हो जाए और आप इसको इस्तेमाल कर सकें। खीर जो है वो गर्म भी बेहद मज़ा देती है और अगर ठंडी करके इस्तेमाल करें तो उसका जायका बिल्कुल अलग होता है। आपको चाहिए कि इसको दोनों तरीक़ों से ट्राई करके देखें और जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके को जो है वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपको गर्म जो है उसका जायका ज़्यादा मज़े का लगा है तो गर्म को शेयर करें। अगर आपको ठंडे में ज़्यादा मज़ा आया है तो फिर ठंडे को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जैसे हमने आपको बताया इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप बनाएंगे। ये हमारे लाहौर में ख़ास तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा इसी तरीके से खीर बनाई जाती है, ख़ास तौर पे गाजर खीर। सादा खीर का भी तरीक़ाकार तकरीबन यही होता है, लेकिन गाजर खीर जो है वो लाहौर की मशहूर है और इस तरीके से ही बनती है। हमारी अपनी फैमिली में भी इसी तरीके से बनाई जाती है। तो जब भी आप गाजर खीर बनाएं, हमारी बादामी गाजर खीर को ज़रूर ट्राई करें और हमें फीडबैक ज़रूर दें। इसका प्लेटर खुद खाएं, दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि मीठा ऐसी चीज़ है जो कि बांटने की चीज़ है, शेयर करने की चीज़ है। मीठा पाकिस्तान में जो है उसे खुशी के इजहार का ज़रिया समझा जाता है। तो मीठे को बनाएं, खुद भी खाएं, खुद भी इंजॉय करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, हमें फीडबैक ज़रूर दें और दुआओं में याद रखें।